वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। श्री प्रिया प्रीतम जू की कृपा से धाम निष्ठा जागृत होती है। धाम निष्ठ को सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। धाम निष्ठ का कल्याण सहज में हो जाता है। धाम निष्ठ के हृदय में धामी के प्रति स्वाभाविक प्रीति होने लगती है। जैसे श्री धाम वृंदावन, तो यहाँ के धामी श्री श्यामा श्याम, स्वाभाविक अपनापन धाम के प्रभाव से होने लगेगा। जैसे हम किसी के घर में बहुत काल तक रहें तो वो घर अपना लगने लगता है, घर वाले अपने लगने लगते हैं, पुराने सब धीरे धीरे विस्मृत होने लगते हैं। ऐसे ही अनंत जन्मों से हम वास्तविक अपने घर वृंदावन से भूले हुए संसार के घरों को, संसार के जनों को, संसार के भोगों को अपना मानते रहे। यदि हमें बहुत काल तक वृंदावन रहने को मिल जाए तो बिना साधना के धाम अपना घर लगने लगे और धामी प्रिया प्रीतम अपने घर वाले लगने लगे, बस हो गया काम। हम जब प्रभु के हैं, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाती है तो स्वाभाविक प्रभु का चिंतन होता है। जैसे हम अपने देह का, देश संबंधियों का माला जप नहीं करते पर कभी भूलते भी नहीं। सच्चा भजन तो यही है कि हम भूलते नहीं हैं, पर प्रभु एक पराये से लगते हैं, प्रभु एक गैर से लगते हैं। इसीलिए इनके लिए हमें प्रयास करना पड़ रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि वृंदावन वास करने को मिल जाए तो सब बात बन जाए। बड़ा दुर्लभ है भगवत धाम वृंदा विपिन वास करना। अगर रसिकों का संग नहीं है तो पहचान में नहीं आने वाला वृंदावन। एक बार हमारे हृदय में महत्व बुद्धि बैठ जाए कि ओहो, परम धाम वृंदा विपिन में हमारा वास हो गया या हम आश्रित हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद वृंदाटवी माँ से, कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनागप्यति बहुल कृपोरु स्नेह भारादश्रु फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली फलम तद्भुत मधिवसति में तत्प्रियाराम शिम्नि में।
हे वृंदाटवी राज्ञी प्रियाजू, हे वृंदावन रानी प्रियाजू, हे वृंदाटवी माँ, हम पर इतनी कृपा कर दो, मैं अश्रु बहाते हुए सदैव आपका चिंतन करते हुए वृंदावन की सीमा के बाहर कभी न जाऊं। वृंदावन महान फल देने वाला है, तो कह दे कि वृंदावन में यदि अपराध बन गया, वृंदावन वासी है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारी बात मान लेना। जब आप घर वाले बन के रहोगे ना तो अपराध नहीं लगेगा, और 2-4 दिन के लिए धाम का सेवन करने आओगे तो होश में रहो, अपराध न बनने पाए। यदि हमने जीवन ही दे दिया वृंदावन को, तो बहुत प्रकार से वृंदावन दुलार करता है और अपना प्रभाव और अपना स्वभाव जीव को देता है, उसके प्रभाव और स्वभाव की तरफ नहीं देखता है। वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, इस बात पर ध्यान देना है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, मल लगाए हुए मलिन बालक है, दुनिया उसे मलिनता युक्त कहेगी, लेकिन माँ उसे अपना बेटा कहेगी। माँ को मलिनता नहीं बेटा दिखाई देता है, दुनिया को बेटा नहीं मलिनता दिखाई देती है। ऐसे ही हम उद्दंड हैं, कामी हैं, नीच हैं, पामर हैं, ये संसार देखेगा, वृंदावन देखेगा ये मेरा वासी है, बस बात बन गई, धाम मिल गया, सब बात बन गई। इसलिए कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी माँ, हे वृंदावन रानी, वृंदावनाधीश्वरी, एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरे अंदर ये बैठ जाए कि मैं वृंदावन से बाहर, सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। हो गया काम, इतना तो बैठा लो, ना भजन बन पावे, ना साधना बन पावे, न कोई हमसे सेवा बन पा रही, तो पड़े रहो सीमा के अंदर। जिनको ये सौभाग्य मिल गया है वृंदावनवास का, बड़ा आश्चर्य होता है कृपा को देख करके। कहो कृपा ते कहा ना होई, क्या नहीं हो सकता कृपा से। यदि हमें वृंदावन रानी श्री किशोरी जी कृपा करके एक बात दे दे, क्या कि उनके प्रिय भवन, महल, कानन, वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, ऐसी मेरे को निष्ठा दे दे, ये उन्हीं की निष्ठा से होता है। बहुत बड़ी सिद्धि है ये, बहुत बड़ा लाभ है, और सबको लाभ ये मिल सकता है, पर सब कोई इस लाभ को चाहता नहीं है। नाना प्रकार के गांव घर में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन या भगवत भजन या भगवत प्राप्ति जो महासुखमय, रास्ता ही नहीं समझ में आता। माया अवसर ही नहीं देती भजन का, बस जीवन उनका व्यतीत हो गया, वो कभी भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला, भगवत कथा, उनको कोई मतलब नहीं। वासना ऐसी बांधे हुए है कि उपासना से कोई मतलब। ये तो पता नहीं कौन सी कृपा कब की उदय हो जाती है कि जीव को भगवत मार्ग मिल जाता है। तो कह रहे हम पर तो केवल इतनी कृपा करो महारानी जी। हे वृंदावन राज्ञी अर्थात वृंदावन रानी, वृंदावनाधीश्वरी श्यामा जी, और हे वृंदाटवी माँ, हम तो केवल इतनी कृपा चाहते हैं कि हम पर इतनी कृपा कर दो कि अश्रु पुलकित भाव से मैं इस ठसक में रहूं कि मैं वृंदावन वासी हूं और वृंदावन की सीमा के बाहर कभी न जाऊं। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या परेशानी? साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो पड़े रहो वृंदावन में, पड़े रहो। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ई समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। वृंदावन में जो पड़ा रहता है उसकी बराबरी बाहर का भजनानंदी नहीं कर सकता, ध्यान रखना। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जाता।
यहां स्वार्थ भी भजन माना जाता है। एक एक मिनट आपका परम पावन वृंदावन धाम में व्यतीत हो रहा है, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है। तेनाकारि समस्त एव भगवद धर्मोऽपि तेनाद्भुतः सर्वस्मात् पुरुषार्थतोऽपि परमः कश्चित् करस्थीकृतः तेनाधाय समस्त मूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तं नमन् त्या देहान्तमधार्येण वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम्। तेनाकारि समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुतः, बड़ी अद्भुत महिमा है। जिसने ये नियम ले लिया, देहांत मधारी एन वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम, जिसने निश्चय कर लिया कि ये देह मैंने वृंदावन धाम को दे दिया, बस अब अपनी देह में जितनी श्वासें हैं वृंदावन में व्यतीत होंगी, वृंदावन के बाहर नहीं। तो बोले तेनाकारि समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुता, उसने समस्त भगवत धर्मों का पालन कर लिया। तेनाकारि समस्त एव भगवत धर्मे तेनाद्भुता, जो भगवत धर्मों का फल है अद्भुत पदवी, वो उसको सहज प्राप्त हो जाएगी। केवल वृंदावन में शरीर रखने मात्र से। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि बैकुंठ होते ही सम कहे न जाए। जिसने वृंदावन वास का निश्चय कर लिया मरण पर्यंत का, उसने सब भागवत धर्म कर लिए, करने की जरूरत नहीं। और समस्त पुरुषार्थ तोपि परमः कश्चित् करस्थीकृता, धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम पांचों पुरुषार्थ उसके हाथ में है, साधना से नहीं, वृंदावन वास का नियम ले लेने से। तेनाधाय समस्त मूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तम नमः, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता रोज उस महापुरुष को नमस्कार करते हैं जिसने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया है। और समस्त सुख उसके माथे पर सवार हो जाते हैं, समस्त सुख उसके चिंतन करने मात्र से प्रकट हो जाते हैं, जो वृंदावन का आजीवन वास स्वीकार कर लेता। केवल आजीवन वास का फल वर्णन कर रहे हैं। समस्त भागवत धर्मों को उसने कर लिया, भागवत धर्मों का फल उसे प्राप्त हो गया। समस्त पुरुषार्थ उसने कर लिया, समस्त पुरुषार्थ उसके हाथ में है। ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उस वृंदावन वासी को रोज प्रणाम करते हैं, और समस्त सुख उसके दिमाग में जो चिंतन होगा वही उसे प्राप्त हो जाएगा। तो बोले अगर वे सुखों का चिंतन करेगा, मानो लौकिक सुख का भी, और उसे प्राप्त हो गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, वो तो होगी। यही तो खास बात धाम की और साधना की अंतराय है। साधना में विषयों में फंस गए तो भ्रष्ट हो गए, और धाम में अगर विषय में भी हो तो यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर वहां, यहां तुम्हें भजन नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे वृंदावनाधीश्वरी, हे वृंदाटवी माँ, आप हम पे कृपा करो और मुझे अखंड वृंदावन वास की क्षमता प्रदान करो। छोटी मोटी क्षमता नहीं है, सबका मन होता है घूमने का। एक जगह बंद कर दो तो देखो मन की दशा क्या लगता है, चलो कहीं, कहाँ चलो। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज बाबा जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, एक आदमी नाम जप करता है, एक आदमी वेद पाठ करता है, तो इन दोनों में कौन सा ठीक है? जो नाम जप कर रहा है और एक पाठ करता है। पहुंचे हुए महापुरुष हैं। नाम जप करने वाले की वृत्ति तो नामाकार होगी, और नामाकार वृत्ति से होती भगवत प्राप्ति,
और जो पाठ करता है वो कुछ क्षण पाठ करता है, उसका फल भले स्वर्ग मिल जाए लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेद पाठ अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पाठ हुआ, इसके बाद फिर विषयों का चिंतन, संसार का चिंतन। लेकिन जिसने नियम ले लिया है नाम जप का, वो नाम का ही चिंतन करता है, नाम का ही श्रवण करता है, नाम का ही गान करता है, तो उसकी नामाकार वृत्ति अर्थात भगवदाकार वृत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति। पाठ लाभदायक है वो जो अपने इष्ट का गुणानुवाद है। श्रीमद चतुरासी जी, केवल चतुरासी जी का पाठ होता रहे तो छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, इसमें स्वर्ग की प्राप्ति की बात नहीं, इसमें 84 लाख योनियों से छूट करके निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति हो ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख, यह है पाठ का फल। चतुरासी जी के 84 लाख योनियों से छूट जाना, प्रिया प्रीतम का दर्शन पाना, प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होना, और कुंज महल की सेवा सुख का अधिकार प्राप्त हो जाना, ये प्रिया प्रीतम अपने निजी हो जाना, ये चतुरासी जी के पाठ का फल है। तो एक नाम जप करता है, एक वेद पाठ करता है और पाठ करता है, तो बोले पाठ का फल स्वर्ग हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल नहीं, क्योंकि निरंतर थोड़ी आप पाठ करोगे, निरंतर के लिए नाम जप है, नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति असंभव। महाराज जी, आपका नाम सुनकर के आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, कृपा करके बताओ। बाबा तुम कुछ जपते हो? हां, एक माला गायत्री जप करता हूं। एक माला से क्या होगा? एक माला से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मेरी बात मानो, आज से 11 माला जप करो। 11 माला जप करो तो कुछ तुम्हारा हृदय पवित्र हो, तुम्हारे हृदय में कुछ अनुभूतियां आवे। महाराज, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और एक घर में रसोई बनाने का काम करता हूं, गरीब आदमी हूं, इतना समय नहीं कि मैं 11 माला जप कर सकूं। अच्छा, तो तुम गायत्री की एक माला जपो, लेकिन और समय कामकाज करते समय राधे श्याम तो बोल सकते हो। यदि तुम एक माला गायत्री और उठते बैठते काम करते हुए राधे श्याम बोलोगे, तो मंत्र से भी बढ़कर के अपार शक्ति नाम में है। इस राधे श्याम नाम का निरंतर जप करने से प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाता है, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। देखो, जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। तो इसी प्रकार जब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं होगा तब तक नाम खूब जपने की और नाम बचाने की, रक्षा करने की, क्योंकि हमारा नाम जप रूपी धन कहीं चोर न चुरा ले जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाम का लोभ होने पर स्वतः ही हर समय जप होने लगता है, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ता है। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान नाम लोभी को भी 5 मिनट व्यर्थ की बातें करना अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूं कि साधना में सबसे कठिन बात है निरंतर नाम जप। पूज्य बाबा कह रहे हैं, ज्ञान और ध्यान तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक नाम बहुत समय तक निरंतर जपना सबसे कठिन बात है। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन करते रहते हैं, परंतु उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि नाम जप नहीं है।
नाम जप करना सबसे कठिन साधना है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक नाम एक मंत्र को कई घंटे तक जपते रहना तो साधारणतया ऐसा संभव है। अगर ऐसा कर ले गया तो असाधारण विलक्षण शक्ति उसमें जागृत हो जाएगी। ये पूरे जीवन में इन्हीं महापुरुषों के वचनों का प्रभाव रहा कि अन्य किसी साधनों की तरफ मन लुभाया ही नहीं। बस यही लगा निरंतर हर श्वास, हर मिनट, हर सेकेंड प्रभु के चिंतन में जाए। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप का विधान है शास्त्र में। जब मंत्र जप करे तो तुम्हारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शौचालय में मंत्र जप सकते हो, लेकिन शौचालय में नाम जप कर सकते हो। नाम में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम की बड़ी महिमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन का कैसे परिवर्तन हो गया नाम जप से। आप जप करके देखिए। मैं सर्वथा सत्य कहता हूं, नाम जप करोगे तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सुखी हो जाएगा। जिसकी जिस नाम में निष्ठा हो उसको सबसे बड़ा समझे। जैसे कोई राम राम जपता है, गुरुजी ने राम राम दिया तो सबसे महिमाशाली राम नाम। किसी को शिव नाम मिला, सबसे महिमाशाली शिव नाम समझे। किसी को राधा तो सबसे महिमाशाली राधा। अपने गुरु प्रदत्त नाम में सबसे बड़ी महिमा होनी चाहिए कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम जिस समय कृष्ण नाम लिया उसी समय समझो तुम कृष्ण की गोद में बैठे हो। कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में बैठा ले हैं। नाम ले रहे हो मतलब नाम ही तुम्हारे पास है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। कितनी सुंदर बात है। अगर वाणी जी का गायन चल रहा है, नाम जब चल रहा है तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे समीप हैं, हम चाहे जहां हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो जो वृंदावन खंडवास नहीं कर सकते तो जहां भी है वहीं नाम बाणी में लगे, वहीं श्याम श्यामा हो। जहां श्याम श्यामा था उनका धाम। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे पाप नष्ट होते, तब नाम मीठा लगने लगता है। जैसे पित्त का रोग हो, मिश्री खवावे तो कड़वी लगेगी, और वही मिश्री रोज नियम से अनुपात के अनुसार पावे तो पित्त का समन कर देगी और मिश्री मीठी लगने लगेगी। तो राधा नाम अमृत रस है, राधा नाम सुधा रसम। हमको क्यों सुधा रस नहीं लग रहा? क्योंकि जैसे पित्त बढ़ गया तो मिश्री मीठी नहीं लगती, ऐसे दुर्वासना बढ़ गई है। इसलिए राधा नाम हमें अमृत के समान होने पर भी मीठा नहीं लग रहा। बोले यही राधा नाम नियम से गान करते रहो, तुम्हारी दुर्वासना रूपी पित्त का समन हो जाएगा और राधा नाम रुचिकर मीठा अत्यंत आसक्ति हो जाएगी। जिस समय नाम का ध्यान करते हुए उपासक नाम जप करता है तो उसे दिव्य दिव्य महात्माओं के दर्शन, दिव्य दिव्य भगवत स्वरूपों के दर्शन, दिव्य अनुभव होने लगते। बंशीनाथ सुनाई दे रहा है, नूपुर ध्वनि सुनाई दे रही, प्रिया प्रीतम दिखाई, ये सब नाम से हो जाता है। भगवान के दर्शनों की चाह हो जाए नाम जापक में तो तत्काल भगवान दर्शन दे दें। विश्वास होने पर केवल नाम जप से भगवत साक्षात तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। तुम जितना अधिक भजन करोगे उतना ही तुम्हारा हृदय भजन के प्रति आसक्त होता जाएगा, क्योंकि अनुभव होंगे आपको।
धीरे धीरे भजन को बढ़ाते जाओ। काम करते हुए या बैठे हुए कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अभ्यास ऐसा कर लो, या बैठे हैं तो नाम जप चल रहा है, जैसे बैठे में चल रहा था वैसे क्रियावान होने पर भी नाम जप ना छूटे। यदि नाम जप में प्रेम हो गया तो घर छोड़कर एकांतवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां हो वहीं रहो, बस नाम में प्रीति कर लो। नाम में प्रीति नहीं हुई तो वन भी घर ही है, और नाम में प्रीति हो गई तो घर ही वन हो गया, चिंता की बात नहीं। भजन में कोई विघ्न कर सके ऐसी बात नहीं, हम स्वयं विघ्न पैदा करते हैं। हम बर्दाश्त कर लेते हैं विघ्नों को। हमारा भजन छूट करके प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटकर विषय चिंतन हो, हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर बर्दाश्त न करें तो कोई विघ्न नहीं आ सकता। इसलिए किसी विघ्न को बर्दाश्त मत करो। यहां चलेगा, भजन छूटा तो कोई बात नहीं, ये अभ्यास की कमी, ये प्रमाद स्थिति है, इसको छोड़ो। भजन न छूटने पावे सब कार्य करते हुए, यही खास बात है। थोड़ी देर गुणानुवाद किया, थोड़ी देर सत्संग सुना, थोड़ी देर नाम जप किया, थोड़ी देर सेवा की। हमारा समय का ऐसा क्रम होना चाहिए कि हमारे पास खाली समय रहे ही ना। इससे तुम्हारा देखना आगे चलकर भजन में मन डूबने लगेगा। यदि गृहस्थ हो, मेहनत की कमाई है, तो साधु सेवा करते हुए भजन करो तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों में प्रगट विराजमान रहते हैं, और भगवान ने प्रगट आदेश किया है, सातों सम्मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संत को देखो, संत के प्रति भावना करो। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी मैया से कह रहे, सातों सम मोहिमय जग देखा। संपूर्ण संसार में भगवत भाव करो, लेकिन संतों को भगवान से बढ़कर मानो। है बड़ी कठिन बात। भगवान के समान मान ले तो बहुत बड़ी बात है, भगवान से बढ़कर संतों को मानने की बात कही गई। यदि कोई तुम्हें कर्मकांडी आचार वाला मिले तो बचना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अपवित्रता वो पवित्र, वो दिमाग भजन से हटाकर इसमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। कभी भी तुम मान लो अपवित्र भी हो और चतुरासी जी गा रहे हो तो कोई तुम्हें अपराध थोड़ी लगेगा, भगवत लीला गुणगान कर रहे हो। लेकिन अपवित्र हो तो मंत्र या वैदिक मंत्र वो अपराध हो जाएगा। गाय धोते समय, झाड़ू देते समय, घर के काम करते समय, या बाहर व्यापार नौकरी किसानी करते समय यदि नाम जप का अभ्यास कर लो तो सिद्ध संतों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान की माया सुनते हैं, बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर लेती है। कोई उस माया को पहचान नहीं सकता कि ये माया है, और आप कहते हैं भक्त उस माया को देखता रहता है। माया भक्त को विचलित नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य मृत्यु का शिकार हूं, कब मर जाऊं पता नहीं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख से जब ये भगवद वार्ता सुन रहे हैं तो हमारे तीनों ताप मिट रहे हैं। आप लोगों की वाणी सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हो रहा। आप कृपा करके बताइए
माया का स्वरूप क्या है। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, पहली बात है कि भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के रूप में स्वयं बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस शक्ति का आवरण डाल करके स्वयं परमात्मा जीव रूप से खेल रहा है, और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए विषय भोग भी परमात्मा बना हुआ है, पर यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाधक है। मोक्ष भी परमात्मा ही है, तो मृत्यु भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है। जिसको सर्वात्म परमात्मा भाव हो जाता है वो माया मुक्त महापुरुष है। नहीं, भगवान माया का पर्दा ओढ़कर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म विराजमान है। वही माया से पंचभूत शरीर रचते हैं, देव मनुष्य आदि शरीर, और उसी में विराजमान होकर गुप्त हो जाते हैं। कहां कोई जान पा रहा है भगवान विराजमान है, और साक्षात श्री भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। इसी का नाम माया है कि भगवान ना दिखाई देकर भगवान के द्वारा रचित जितना नानात्व है वो स्वयं भगवान बने हैं, पंचभूत स्वयं भगवान बने हुए, पर दिखाई न देना, यही भगवान की माया है। पंच महाभूतों द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही एक मन के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, और जीव इसी भोगों में, इन्हीं इंद्रियों से भोग भोग कर पूरा जीवन नष्ट कर देता। ये भगवान की माया है। देहाभिमानी जीव, देखो कितनी बढ़िया बात, स्पष्ट वर्णन हो रही कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से इसमें बैठे हैं, भगवान ही एक मन रूप से बैठे हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां के रूप से बैठे हैं। पर भोगों में वो इतना मतवाला हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये बात भूल जाता है। यही भगवान की माया, भुला देना भगवान की माया, छुपा देना भगवान की माया। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है, और मैं शरीरधारी हूं नहीं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा भ्रम होने लगता है और संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमयी कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों का प्रलय का समय आता है तो अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस व्यक्त सृष्टि को मूल प्रकृति की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। जब सृष्टि के महाप्रलय का समय आता है तो काल संपूर्ण सृष्टि को मूल की तरफ खींचता है, विनाश करता है। क्या करता है? उस समय ये होगा 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ेगा। 100 वर्ष तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। जब 100 वर्ष पानी ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं होगी,
तो धरातल का पानी सूख जाएगा। जिस समय काल संपूर्ण सृष्टि को मूल प्रकृति की तरफ घसीटता है, उस समय 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ जाता है, एक बूंद पानी नहीं। भजन कर लो, अभी सब सुविधा है, वो कौन सा पानी फिल्टर करके पी रहे हो? ऐसे गड्ढा में भी नहीं मिलेगा, फिल्टर की तो बात जाने दो। जब नीचे से नहीं आएगा तो फिल्टर कहां से होगा? जब ऊपर से नहीं आएगा तो नीचे वाला भी तो सूख जाएगा। बड़ी भयंकर दुर्गति होगी यदि भजन नहीं करोगे। और ये सब भोग चुके हैं हम, और भोगेंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया। 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिरा, 100 वर्ष तक वर्षा न हो, इसी में काफी निपट गए। काल भगवान सबको मूल प्रकृति की तरफ, ब्रह्म की तरफ घसीटते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, 100 वर्ष तक बिल्कुल पानी नहीं गिरता। अब वर्षा बिल्कुल ना होने के कारण प्रलय काल की शक्ति से गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं, ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। इसके बाद इतनी उष्णता बढ़ती, तीनों लोग गर्मी से त्राहिमाम बोल जाते हैं। फिर भगवान शेष के मुख से अग्नि की लपटों सहित विष की ज्वाला निकलती है। वायु की प्रेरणा से वो लपट पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है और ऊंची ऊंची चारों ओर फैल जाती है। और इधर 12 सूर्य, ऊपर से 12 सूर्य एक साथ उदय होकर अग्नि पैदा कर देते। नीचे से भगवान शेष की अग्नि, पूरा संसार अग्निमय अग्निमय। ये भगवान की माया है। अब जब 100 वर्ष तक सूखा पड़ा और 100 वर्ष तक अग्नि अग्नि अग्नि, कुछ नहीं बचा, सब भस्म। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं, 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा। ये सब भोगना है। अगर भजन नहीं करोगे तो भले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, उसी में छुन्न से हो जाओगे आग में। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जलमय। पहले 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक भयंकर गर्मी, फिर 100 वर्ष तक आग की लपटें, नीचे से भगवान संकर्षण शेष जी, ऊपर से 12 आदित्य, और पूरा संसार भस्म हो गया। अब फिर मोटी मोटी सूंड की, जैसे हाथी की होती है, ऐसे धारा, बूंदे नहीं धारा, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया। ये भगवान की माया है। राजन, जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया। अब वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी जल रूप हो जाती, पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तो जल अग्नि रूप हो जाता है। ये भगवान की माया है। और जब अंधकार अग्नि के रूप को छीन लेता है, तब अग्नि वायु रूप हो जाती है। और वायु की स्पर्श शक्ति जब छिन जाती है तो आकाश रूप हो जाता है। सब अपने में जैसे प्रकट हुए थे वैसे लौटते हुए चले जा रहे हैं। तब वायु आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। तदनंतर काल रूप परमात्मा आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। और इंद्रियां
बुद्धि ये राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में देवताओं के साथ लीन हो जाता है, और अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में हो गई। यहीं से शुरू हुआ था, ये महाप्रलय हो गया। ये भगवान की माया। जब सृष्टि होना होता है तो ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार त्रिविध, त्रिविध अहंकार में इंद्रिया, मन, देवता, सब बुद्धि, सब प्रकट, और उसी से पूरी सृष्टि। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तीनों माया से हो रहे हैं। हमने सूक्ष्म रूप से ये माया का वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो राजन? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि ये तो बड़ी कठिन है भगवान की माया। जरा सोचो उस समय जब 100 वर्ष सूखा पड़ेगा, सोचो उस समय जब 100 वर्ष आग गिरेगी, जब 100 वर्ष वर्षा होगी, पूरा ब्रह्मांड लीन होगा, उस समय की स्थिति को सोचो। इसलिए आज भजन कर लो। लोग कहते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति, मौज लो, कल किसने देखा है? कल आप ही देखोगे भगवान, आप ही देखोगे, किसने नहीं देखा। आप ही त्राहिमाम बोलोगे। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, और फिर देखोगे तुम ही। तो ये भगवान की माया इतनी प्रबल, तो इससे पार कैसे जाए? राजा निमि ने पूछा, ऐसा माया भगवतः सर्ग स्त्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किम भूया श्रुतिमिच्छसि यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरात्म कृतात्मभिः तरन्त्यंजः स्थूल धियो महर्ष इदमुच्यताम्। इस माया से तरा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो सुनाई के भयभीत हो। अब कृपा करके बताइए, जिसे हमने सुना, जिससे हम भयभीत हुए, इससे हम तरे कैसे? क्योंकि इस शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, यही माया है। अब इससे कैसे मुक्त हो? बहुत ध्यान से सुनना। माया से मुक्त होने का उपाय अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन भगवान की माया से ये स्त्री पुरुष का ऐसा बंधन बंध जाता है कि वो उपाय करता है दुख निवृत्ति के लिए, वो भोगता जाता है दुख पे दुख। वो बड़े बड़े कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको चाहिए कि विचार करे कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हमें मिल रहा है। हम कर्म करते हैं सुख के लिए। जैसे पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, सब सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, पर परिणाम में दुख भोगने को मिलता है। तो विचार करना चाहिए हमसे त्रुटि कहां हो गई। सुख के बदले में दुख पाते हैं, दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मज्ञान के लिए मृत्यु रूप है, मृत्यु स्वरूप है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहे, हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आप उनको। अध्यात्म में धन क्या है? बोले मृत्यु स्वरूप है। जो इस धन का चिंतन, धन में एक बड़ा भारी दोष है, 15 दोष तो है ही है, एक बड़ा भारी दोष है गिनती में सुख मिलना। आप हो गए खुद मर करके यमराज के अतिथि, और यहां बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ के मर गए। बहुत विचित्र हाल है। एक धन को ले लो, ये दिन पर दिन दुख बढ़ाता रहता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो धन की चिंतन में उलझन में पड़ जाए, वो अपने आप को भूल जाता है। एक धन की बात केवल। फिर स्त्री,
जड़ चेतन की तो ग्रंथि पड़ी है, ये और बड़ी ग्रंथि पड़ गई। एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है, और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। ऐसा महसूस होता है कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर वो रात दिन समझ ही नहीं पाया कि आयु कब नष्ट हो गई। मृदु भाषण सुधामयम वाचो कामनाम रस वर्धनम, अमृत जैसी बातें। आए थे हरिभजल काउंटे लाख कपास, आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मानव देह मिला था भगवत प्राप्ति के लिए। एक धन को ले लो, दूसरा करे एक स्त्री को ले लो। दिन प्रतिदिन आसक्ति, दिन प्रतिदिन आसक्ति। घर को ले लो, एक परिवार के बड़े बूढ़े, तो उनको आइए आप वृंदावन वास कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था। उनका एक एक ईंट हमारी मेहनत से लगी हुई इस घर में, इसी में मरेंगे। तो हम कहा उनको और बता देना, मर के छिपकली बनेंगे और इसी दीवार में छिपके घूमेंगे। घर को ले लो, पुत्र को ले लो, स्वजन संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब नाशवान। इतना जोर का बंधन भगवान की माया का कि इन सब की प्राप्ति हो जाने पर भी उसको याद नहीं आता कि मेरा प्रधान कर्तव्य था कि मैं जाऊंगा भगवान का भजन करके अपने को मुक्त करूंगा। जब मां के गर्भ में था और भयानक कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान ने जब उसे ज्ञान दिया तो जीव ने भगवान से वादा किया कि एक बार मुझे मां के गर्भ से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाके आपका ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में नाव पर वो आकर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। वो फिर भूल गया भगवान को, ये हो जाए ये हो जाए, वो सब हो गया फिर भी भूल गया और अपने को अविनाशी मानने लगा शरीर को। भला बताओ क्या सुख शांति मिल सकती है? एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। ये तो हुई इस लोक की बात। ऐसे ही परलोक में भी है, स्वर्ग आदि लोक में एक विमान मिलता है, अप्सरा मिलती, भोग सामग्री मिलती, भोगो। पुण्य क्षीण हुआ पुनः मृत्यु लोक में। वही तुम्हारे विमान के पास से घंटी बजती हुई दूसरा विमान गया जो तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ अप्सरा है, वो देख देख के जल रहा है। और स्वर्ग में पहुंचने वाले को एक माला पहना दी जाती है, जब उसका पतन का समय आता है माला कुम्हलाने लगती। भयंकर कष्ट, ना विमान साथ, ना वो अप्सरा साथ, ना भोग सामग्री साथ। तो जैसे इस लोक में वैसे परलोक में भी। इसलिए जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे लोक और परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य चाहिए। और नाम जापक को जब भगवत भजन की लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। ब्रह्मा आदि के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। बहुत कठिन है, शब्द कह दिया केवल ब्रह्मा आदि के भोगों से वैराग्य। अरे मर्त्य लोक के जब इनको क्रॉस करे, मर्त्य लोक के कोई भोग उसे आसक्त न कर पाए, तब स्वर्गिक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। यार 100 रुपया में तो ईमान डिगाए हुए हैं तो करोड़ रुपया कहां से आवे? जब साधारण मर्त्य भोगों में हमारी स्थिति गिर गई तो फिर दिव्य भोग कहां से आए? एक थे सुंद उपसुंद, ये एक साथ पैदा हुए थे, दोनों सगे भाई।
अगर ये चलेंगे तो एक साथ, बोलेंगे तो एक साथ, खाएंगे तो एक साथ, हंसेंगे तो एक साथ, खेलेंगे तो एक साथ, दिनचर्या होगी तो एक साथ। तो तपस्या एक साथ की, और ऐसी भयंकर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले अमरत्व। ये अमरत्व इसलिए मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, सबको मार डालूं, राक्षस स्वभाव। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं दे सकते। तब उन्होंने विचार किया कि हम दोनों भाइयों में तनिक कभी बैर होता नहीं, तो उनका हम मरे तो आपस में ही मरे दोनों भाई, अन्यथा न मरे। ब्रह्मा जी ने हाँ कहा तो राक्षसों ने समझा कि हमने ब्रह्मा जी को ठग लिया, क्योंकि हम दोनों में कभी बैर होगा नहीं। और ऐसा ही था, बहुत प्यार था, एक साथ पैदा हुए, एक साथ जो चेष्टा हुए एक साथ। आप दिग्विजयी योद्धा की तरह गौशालाओं का नाश करना, संतों के आश्रमों को उजाड़ना, धर्म स्थानों को नष्ट कर देना, हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आपसे वरदान पाने के कारण ये मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्यार है इनका। तो अब ये त्रिभुवन में अमर हैं, अब इनको कोई मार नहीं सकता, मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में इतना प्यार है, मर सकते नहीं, और ये त्रिभुवन को मारे डाल रहे हैं, आप कृपा करो कोई उपाय। तो एक अप्सरा की रचना की, तिल भर देखने को मिल जाए अगर उसका शरीर तो वहीं आसक्त हो जाए, इसलिए उसका नाम रखा तिलोत्तमा। अप्सरा प्रकट भई, प्रणाम किया, महाराज आदेश करो। बोले इन दोनों भाइयों में बहुत प्रियता है, इन दोनों को मारना है, आपस ही में मरेंगे, इनको मार के आ जाओ। बोले प्रभु ये तो बहुत छोटी बात है, अभी गई अभी आई। ब्रह्मा जी इसको प्रणाम करके तिलोत्तमा गई, ये दोनों भाई मतवाले होकर के दिग्विजयी योद्धा कोई इनको परास्त कर सकता नहीं था। ये बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था, इतने में एक गेंद गिरा के उनके सामने दोनों भाइयों की, और दोनों की दृष्टि गई तो देखा तिलोत्तमा। अरे जिसका एक तिल देख ले, ब्रह्मलोक की अप्सरा है। अब दोनों चले, एक ने जाकर दाहिना हाथ पकड़ा, एक ने बायां। छोटे ने कहा बड़े ये तुम्हारी बेटी के समान है, तुम ऐसे। बड़े ने कहा धूर्तता नहीं, तुम्हारी मां के समान है क्योंकि तुम्हारी भाभी है। और दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। शुंद उपशुंद, उनकी बात बढ़ती गई और दोनों की तरफ मुस्कुरा देता कि मानो हम दोनों की हैं, निपट लो तुम। थोड़ी देर में गर्मी गर्मा हुई। बोले इसी से पूछ लेते हैं किसकी है। तो तिलोत्तमा ने मुस्कुराकर कहा महावीरो, मैं तो आपकी सेवा में आई हूं, पर मैं उसी की सेवा में रहूंगी जो एक पर विजयी होगा। अब ये आप निश्चय कर लो कि दोनों में विजयी कौन होंगे। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों मारे गए। तिलोत्तमा लौट के ब्रह्मलोक गई, बोले महाराज काम हो गया। भगवान की ये विचित्र माया ऐसी है कि चाहे कोई कितना बड़ा संयमी, प्रेमी, नियमी, धर्मात्मा हो, इस माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भी भूल जाएगा। इंसान की मित्रता तो जाने दो, भगवान को, भगवत प्राप्ति होते होते रुक जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अगर इस माया पर विजय प्राप्त करना है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। इसलिए यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहला काम करो, गुरु का वरण कर लो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासु का उत्तम कार्य है कि पहले गुरुदेव का वरण करें। गुरुदेव कैसे हो? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। शब्द ब्रह्म, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सबके ज्ञाता हो, और परब्रह्म, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो। दोनों बात होनी चाहिए। यदि वो केवल ब्रह्मबोध संपन्न है तो शब्दों के द्वारा अपने अनुभव नहीं बता सकते, और यदि केवल शब्दों का ज्ञान है
ब्रह्म अनुभूति नहीं तो अनुभव नहीं बता सकते, इसलिए दोनों होने चाहिए, पर ब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म अर्थात समस्त शास्त्रों का ज्ञान और पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा की अनुभूति। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के ये देखना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान कैसे हो। तो बोले शांत हो। शांत उसे कहते हैं मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि दुख सुख हर परिस्थिति में शांत। गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जिनका चित्त शांत हो। फिर दूसरा, व्यवहार में प्रपंच में फंसे ना हो। जो खुद फंसे हो हमको क्या निकालेंगे। अगर भगवत प्राप्त नहीं हुए ना, चेला बना रहे हो ना, स्वयं तो भगवत प्राप्त हो नहीं, स्वयं भजनानंदी हो नहीं। तो एक दिन एक गुरुजी जा रहे थे तो एक केचुआ में लाल चींटी करीब 1000 लाल चींटी अगर तुम्हें काट ले तो वहीं खुजलाहट और जलन पैदा हो जाएगी। वो चींटी केचुआ समझते हो ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर का होता है। तो देखा कि वो तड़प रहा था। तो शिष्य ने कहा महाराज ये तो चींटियां देखो कैसे केचुए को खा रहे हैं, भगवान बड़े निर्दयी है। एक तो केचुए को कोमल शरीर दिया और ऊपर से लाल चींटी खा रहे। तो बोले लाल चींटी जानते हो कौन है? ये सब चेला है। और जो केचुआ जी हैं कौन है? बोले गुरु जी हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ये गुरु शिष्य का संबंध रुपये का संबंध नहीं है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। जोगी दास हो गया, जगत उसका गुरु हो गया। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? पर ब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म का पूरा ज्ञान नहीं है, पर ब्रह्म की अनुभूति तो कोसों दूर है। देह भाव की पुष्टता वाला कैसे देह राग छुड़वा देगा हमें बताओ। जिसको स्वयं भगवान में प्रेम, जब भगवान में प्रेम होता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। चेला बनाने का अधिकार है भगवत प्राप्त महापुरुष को, जिन्होंने निरंतर भगवदाकार वृत्ति कर ली। एक बार देख लिया, एक बार उपदेश दे दिया, वो जीवन का परिवर्तन करके भगवान के भजन में लगा। बस गुरु मंत्र दे दिए, तुम मंत्र को पकड़कर खूब निरंतर जपते हुए भगवान में। गुरु शिष्य का यही संबंध है। कोई प्रश्न है तो गुरु से समाधान करा लो। गुरु के वस्त्र, गुरु का भोजन, गुरु का ये भगवान के द्वारा भरण पोषण होता है। आपको लग रहा है तो 4 रोटी दे दो, आपको लग रहा है कि कपड़ा फटे तो लंगोटी अचला दे दो, हो गया। ये भजन का संबंध है, ये व्यवहार वाला संबंध नहीं है। तो बोले गुरु कैसे होने चाहिए? बोले व्यवहार प्रपंच से उपरत होने चाहिए। उपरत व्यवहार प्रपंच से कोई मतलब नहीं, केवल भगवत चर्चा, केवल भगवान से मतलब। पर ब्रह्म की अनुभूति अपना काम हो जाना चाहिए। और साथ में जिसका हाथ पकड़े उसका बेड़ा पार होना चाहिए। अगर वो आज्ञा पालन नहीं करता तो वो भोगेगा, पर आपका जिम्मेवारी है। अब गुरु बना लेने का मतलब है उसने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, अब उसका सारा भार आपके ऊपर है। हमने शास्त्रों में स्वयं तो नहीं पढ़ा, लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता एक से सुना। अगर शिष्य पाप करे और आपका गुरु शिष्य का संबंध, आपने उसे डांटा नहीं, आपने उसको दंड नहीं दिया, तो आपको उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अगर वो परब्रह्म की अनुभूति से युक्त है तो उनका बाल बांका भी नहीं होगा। अगर स्वयं अनुभूति नहीं हुई तो ये चेला ही जो है नरक में ठेली ठेला। पक्का समझो, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आजकल इसे बहुत बड़ा व्यापार बना लिया गया है गुरु शिष्य के संबंध को, जो बहुत हानिकारक है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक आगे बढ़ता रहे साधक, कभी इन सब बाहरी व्यवहारों में न पड़े।
ये प्रपंच नहीं होना चाहिए। व्यवहार प्रपंच से मुक्त गुरु और व्यवहार प्रपंच से मुक्त करना शिष्य का जो संबंध है वो ये है। गुरु पर ब्रह्म की अनुभूति, शाब्द ब्रह्म के ज्ञाता और शांत चित्त और व्यवहार से उपरत होने चाहिए। वो ताकि अपने ब्रह्मानुभूति की बातें अपने शिष्य को बताकर उसे माया मुक्त कर सके। 88,000 ऋषि हैं, शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 एक साथ रहते, 88,000 ऋषि एक साथ, शौनक जी उनके मुखिया। 60,000 ऋषि बालखिल्य ऋषि 60,000 एक साथ रहते हैं। 60,000, 88,000। वो कथा भी होती थी वहां, वो माइक नहीं था, बिना माइक के श्री सूत जी बोलते थे और 88,000 ऋषि बैठ के सुनते। 88,000 बैठे तो हमें लगता है परिक्रमा मार्ग सब ऐसे 88,000 बहुत होते हैं, वहां तक आवाज जाए। इतना पवित्र शांत वातावरण, भगवत स्वरूप। 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर भगवत कथा सुनते। किसी में न राग न द्वेष, न किसी में बाह्य प्रपंच, न संसारिक भोगों की आकांक्षा। 88,000 एक साथ रहना ये बहुत आश्चर्य की बात। 60,000 एक साथ रहना, बालखिल्य ऋषि। दुर्वासा भी जी जब चलते थे तो 60,000 उनके भी शिष्य थे। 60,000 शिष्य दुर्वासा जी के थे। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम आत्मा परमात्मा मान ले। एक तो गुरु जल्दी बनावे नहीं, हम आपसे साफ बात कहते, कथा सुन के गुरु मत बनाओ, प्रवचन सुन के गुरु मत बनाओ। जल्दी बनाओगे ना तो जल्दी ही छोड़ दोगे। साल 2 साल 4 साल पहले उनको देखो, ज्ञान की छन्नी लगा के जितना तुम्हें भगवान ने दिया उससे छानो कि ये गुरु भगवान, हमारे गुरु भगवान बनने लायक है कि नहीं है। एक एक गुण अवगुण सद्गुण, उठना बैठना बोलना बातचीत, और जब गुरु बना ले तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं, अब हमें और कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने गुरुदेव को ही परम प्रीतम, परम प्रीतम मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। अपने गुरुदेव को ही अपनी आत्मा, अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानना चाहिए। निष्कपट भाव से गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कपट नहीं, अपनी कोई रुचि नहीं, गुरुदेव की रुचि। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा गुरुदेव से ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव के संग से शरीर में, संतान में अनासक्ति हो, अनासक्ति सीखे। गुरुदेव के संग का क्या मतलब है? शरीर में राग न रह जाए, अपनापन न रह जाए, संसार के संबंधों में अपनापन न रह जाए। गुरु आज्ञा करी इसी, जो गुरु का आदेश हो गया वही हमारे जीवन में सर्वोपरि। फिर भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए? गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी ने कहा गुरु वही है जो संतों से प्रेम करा दे, संत वही है जो भगवान से प्रेम करा दे, विषयों से राग छुड़ा दे। पहले शरीर और संतान में अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है गुरुदेव से ये सीखे, फिर सबसे दया मैत्री विनय निष्कपट भाव ये सीखे। मिट्टी जलादि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, ये गुरुदेव से सीखे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जल्दी जल्दी में रस नहीं आएगा, इसलिए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।